कोविशील्ड के 6 लाख डोज मिलने के बाद झारखंड में वैक्सीन की किल्लत दूर हो गई है। आज से पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से किया जा रहा है। राजधानी रांची के 33 केंद्र पर आज टीकाकरण हो रहा है। और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। अंजनी देखिए, कुछ अगर हम कहें तो एक दो दिन के लिए रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई थी। बहुत जगहों पर ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि टीकाकरण बंद हो गया क्योंकि डोज खत्म हो गए थे। अब जब 6 लाख नए डोज मिले हैं तो एक बार फिर से ये वैक्सीनेशन ड्राइव रफ्तार पकड़ लेगा। हाँ देखिए, जब वैक्सीन जब आ गई उसके बाद जो है लगातार अब वैक्सीन देने के लिए जो है पूरी तरह से जो नेटवर्क तैयार करना था वो तैयार हो गया है और सेंटर्स में काफ़ी भीड़ है। देखिए, कोविशील्ड हो कोवैक्सीन हो, जिस तरह से रांची के जो सिविल सर्जन है उन्होंने ये जरूर बताया है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में 1 लाख डोज जो है वो झारखंड को मिलेगा। तो अब जो है क्राइसिस नज़र नहीं आ रहा है और लोग, मौसम भी थोड़ा बदल गया है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बीच में भी जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने के लिए सेंटर्स में पहुंचे हैं। हम थड़पकना के एक सरकारी स्कूल में हैं आरती, और यहाँ की थोड़ी तस्वीर देखेंगे। थोड़ी तस्वीर जो है लोगों में उत्साह जरूर है, लेकिन उत्साह के बीच में जो सामाजिक दूरी का जो पालन करना है वो कहीं ना कहीं गौण नज़र आता है। सेंटर में वैक्सीन आ गया है, कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, और कई लोगों को सेकेंड डोज लेना है, कई लोग पहला डोज लेंगे। और 18 प्लस के लिए जो है ये भी बताया गया है कि यहाँ पहले से कोई स्लॉट बुकिंग की बात नहीं है, लेकिन यहाँ एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों को, क्योंकि आप वैक्सीन लेने जब भी जाएं तो जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का जो पालन है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि भीड़ में थोड़ा लोग भूल भी जाते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर ये बताती है कि हम कितने लापरवाह हैं, और ये लापरवाही जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब हो सकता है। तमाम जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है, लेकिन लोगों की समझदारी की कमी की वजह से इसी तरह से संक्रमण जो है फैलता है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि लोगों में उत्साह है कि वैक्सीन लेना है, और यूथ भी है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं और यहाँ वैक्सीन लेने के लिए पहुँचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जिसमें महिलाओं की जो संख्या है वो काफ़ी है। उसके बाद उस तरफ आप देखेंगे तो पुरुषों का अलग लाइन है। तो वैक्सीन लेना भी ज़रूरी है, और बारिश भी हो रही है और कई लोग जो हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पहुँचे। दीदी ये बताइए कितना ज़रूरी है वैक्सीन? बहुत जरूरी है। कहाँ से आए हैं? हम कोकर सुंदर विहार। कोकर से आए, तो कोकर के आसपास कोई सेंटर नहीं? ना 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 ना। परेशान है, 7 बजे से आए हुए लाइन खड़े हुए हैं, और अभी देखिए कितना बज रहा है, खुल रहा है, तो परेशान है। इस उम्र में परेशानी तो कोकर के इलाके में कहीं नहीं है। हाँ, कल लौट के गए हैं यहाँ से। अच्छा ये बताइए, भीड़ में जो देख रहे हैं कि लोग, कोई डिस्टेंस कोई मेंटेन नहीं है, तो नहीं लगता है संक्रमण और बढ़ेगा ही। 3rd क्या 4th तक आएगा यहाँ, और बढ़ेगा। कोई डिस्टेंस किस से झगड़ा करे पब्लिक? भी हो रहा है, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? किसको बोले, सब शिक्षित है मगर फिर भी अशिक्षित है कोई। तस्वीर आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो तस्वीर है वो तस्वीर अच्छी तस्वीर नहीं है। वैक्सीन ले बहुत अच्छी बात है, लोगों में उत्साह है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन देखिए आरती, जो सामाजिक दूरी की पालन की बात जो है सभी लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं
इन चीजों को बिल्कुल, लेकर, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। हमारे उत्साह साथ हो रहा अंजनी, है, हमारे साथ परेशानी सहयोगी ऐसे में शाहनवाज पहुंचा। भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए टीका को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी शुरू से ही चलता आ रहा है राज्य और केंद्र के बीच। फिर जब बातें होने लगी उसके बाद केंद्र ने ये ऐलान किया कि सभी को मुफ्त में वैक्सीन केंद्र सरकार खुद देगी। और उसके बाद देखिए झारखंड में अगर आप कहें पिछले 3 दिनों एक ब्रेक तो जरूर लगा था टीकाकरण अभियान को लेकर, लेकिन अब जब 6 लाख डोज वापस आ चुकी हैं झारखंड में, तो अब इस अभियान को तेजी मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल तेजी मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन सहयोगी से कि वो जरा तस्वीरें दिखाएं कि लोग बारिश में किस तरह से लाइन में लग के छाता लगा करके लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब वही बात है कि जब बहुत आसानी थी और कम लाइन थी तब कदर नहीं किया, अपने वैक्सीनेशन को बहुत ज़रूरी नहीं समझा। और अब जबकि थोड़ी क्राइसिस हो गई है, वैक्सीन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई है, हालांकि आगे से केंद्र सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरे जुलाई के इस महीने में 25 लाख वैक्सीन का डोज मिल जाएगा। पूरे अगर जुलाई की बात करें 2 दिन 4 दिन का गैप छोड़ करके, हालांकि 2 जुलाई को 6 लाख डोज आया है, अभी 9 को 1 लाख आएगा, फिर 12 को 1 लाख आएगा। तो ये इस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन लोगों को अब लग रहा है कि क्राइसिस हो जाएगी, कहीं हम छूट न जाए, ये साइकोलॉजी है यहाँ की। तो हमारे साथ सेंटर इंचार्ज हैं संजय राय, ये हमारे साथ हैं। क्या यहाँ पर अभी शुरू नहीं हुआ है वैक्सीनेशन? शुरू हो चुका है सर। तो फिर क्यों अफरा तफरी क्यों मची हुई है? थोड़ा सा एंट्री करने में जैसे पब्लिक में एक कमी क्या है कि वो लोग हमें रजिस्ट्रेशन नंबर वो करा चुके रहते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं हुआ, दूसरा नंबर बताते हैं। फिर हम उसको एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद पता चलता है उनका दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड है। फिर इसके वजह से हम लोगों को लेट होता है। फिर से ये रेफरेंस आईडी भी हमें नहीं बताते हैं, इस वजह से लेट होता है। यहाँ जो आज इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है ये तो हम कभी नहीं देखा। हाँ, अभी 2-3 दिनों से ज़्यादा ही भीड़ हो रहा है। आप क्या अवेलेबल है? कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी कोवैक्सीन नहीं, अभी कोविशील्ड है हमारे पास। कोविशील्ड आपके पास है? क्या रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है? नहीं, 45+ वालों को रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे ऑन स्पॉट हो जाएगा। और 18+ का रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा और सिर्फ हमें सीक्रेट कोड बताएंगे, बस उनका तुरंत हो जाएगा। चलिए, तो कितने देर में शुरू करा पाएंगे? शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, ये शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी लोगों को कुछ शिकायत है यहाँ पर। क्या आप लोग बातें कर रहे हैं आपस में? ये देख के व्यवस्था लग रहा है कि और ज्यादा जल्दी होना चाहिए, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। बारिश फर्स्ट डोज है कि सेकंड डोज है? आपका क्या है? मेरा सेकेंड डोज है। मैं 3 अप्रैल को फर्स्ट डोज लिया था। 28 दिन के दौरान फिर मैं आया, 30 दिन पूरा हुआ तो फिर मेरे को बोला गया कि 45 डेज के बीच में आइए। यहाँ से फिर रिटर्न हो गया। फिर नेक्स्ट बार आया तो फिर जो बोले कि मतलब नहीं, आप जो 84 दिन के बाद आया। आज मेरा हो गया पूरा 90 दिन 1 दिन हो गया। ये 90 दिन में तो बेअसर हो जाएगी। तो अब तो ये लोग संस्था व्यवस्था का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना वो है, मेरा तो कोई नहीं है। 4 राउंडिंग मारा हूँ, टाइमिंग विद मैसेज के साथ। तो मतलब जो रिटर्न मैसेज को तो ले आया नहीं, लेकिन कल 4 उसका भी जो है मतलब 30 दिन पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, आज आप ले लें क्योंकि आज मौका मिला है। आपका कौन सा? सेकेंड डोज है। आपका कितना गैप हुआ है? गैप मेरा आज का पहला दिन है। आज का डेट मेरा पहला डेट पड़ा है, 84 दिन आज पड़ा है। ये आपको मिल जाएगा। आपका? हमारा सर 30 तारीख को था। हमने 3 दिन से घूम रहा है। आज मैं फिर लाइन में लगा हूँ दूसरा डोज लेने के लिए। कब काम हो सकता है? और आप देखें ये इतनी भीड़ है आरती, इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना ज्यादा केओस है, कितना ज्यादा कोलाहल है यहाँ पर। बारिश हो रही है, छतरी यहाँ लगा करके लोग इस बात का इंतजार कर रहे बिल्कुल। हैं। और शाहनवाज देखिए एक चीज देखिए, अभी आपके साथ भी जब बातचीत हो रही थी तो एक शख्स ने कहा कि अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो स्लॉट बुकिंग को लेकर हो या फिर जिन्होंने पहला डोज ले लिया है उन्हें सेकंड डोज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं इसे भी जल्द से जल्द खत्म करना होगा अगर हमें एक जो टाइम है उस वहां तक अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो ये सारी चीजें, ये जो बाधाएं हैं, इन सबको भी मिटाना होगा। लोग स्लॉट नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग सेकंड डोज नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं, इन सब चीजों को भी दुरुस्त करना होगा।
देखिए, इन चीज़ों को दुरुस्त करना होगा और ये चीज़ें बिल्कुल कंटिन्यू करती जा रही हैं। हम लोग क्यों दिखाते हैं? हम लोग बातचीत लोगों के इसलिए करते हैं कि उनकी तकलीफ का प्रशासन को एहसास हो, प्रबंधन को एहसास हो, लेकिन सब कुछ इस तरह से टाइट मैनेजमेंट में है। अब देखिए, कुछ दिन पहले इसी जगह पे जहां पर आज हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन लगाने वालों ने स्ट्राइक कर दी थी कि उनको मानदेय नहीं मिला है। अब फिर उनको मनाया गया है, क्या किया गया है कि फिर वो इस अपने काम में वापस आए। तो ये पूरी व्यवस्था ही ऐसी है कि इसको कहीं से भी ज्यादा कसने की जरूरत नहीं है। अगर कसेंगे तो कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारी व्यवस्था निजीकरण, सरकारीकरण, उसकी इच्छा में लोग नौकरी पे आते हैं कि हम किस तरह तकलीफ से गुजार रहे हैं और हमारा कल सरकारी नौकरी मतलब हमारी इसके हो जाएगी। इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे व्यवस्थित करने की जरूरत होगी अगर इन सभी चीजों को ट्रैक पर इजीली लाना है तो। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंजनी हमारे साथ फिलहाल बने हुए हैं। अंजनी देखिए, हम बात इसलिए कर रहे थे कि चीजें जो हैं, कुछ चीजें हैं जो अभी भी इस ड्राइव को कंप्लीट होने में हर्डल्स तैयार कर रही हैं, बाधाएं बन रही हैं। उनमें से एक है कि बहुत लोगों की शिकायतें हैं कि स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। बहुत लोगों की ये शिकायतें हैं कि सेकेंड डोज के लिए वो बराबर सेंटर पर पहुंच रहे हैं लेकिन उनकी बुकिंग नहीं है। तो ये सारी समस्याएं भी जल्द से जल्द सरकार को पूरी करनी होंगी अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है समय रहते तो। नहीं, देखिए, जिसको भी सेकेंड डोज लेना है तो सेकेंड डोज में जो पहला डोज का जो आपको इंफॉर्मेशन आया है वो आपको दिखाना होगा किसी भी सेंटर में। यदि आप रांची में पहला डोज लिए हैं तो भारत में कहीं भी जाकर आप सेकेंड डोज किसी भी स्टेट में ले सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए और सेकेंड डोज के पहले एक प्राइम जो प्राथमिक जो दिखाना है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन हम कहें कि एक इंफॉर्मेशन देना है सेंटर में और वो फिर जो है वो मैसेज पास ऑन होता है। उसके बाद आपके पास एक इंफॉर्मेशन आता है कि आपने सेकेंड डोज लिया है। तो ये तो प्रक्रिया आपको किसी भी सेंटर में पूरी करनी होगी। लेकिन लोग वैक्सीन लेने के लिए अब पहले की तुलना में आरती काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रांची की बात करें तो 35 सेंटर है, ग्रामीण इलाकों में 32 सेंटर हैं। तो वैक्सीन अब धीरे धीरे तमाम जगहों में, तमाम ब्लॉक में पहुंच रहे हैं। तो ज़रूरत है आपको अपने घरों से निकल कर पैदल चलकर या जो सुविधाएं हैं वो लेकर आप सेंटर पहुंचे। वैक्सीन आप जरूर लें। थर्ड वेव की बात हो रही है, थर्ड वेव से बचना है, वैक्सीन लेना होगा, परिवार को बचाना होगा, बच्चों को बचाना होगा, तभी आप कहीं भी जा सकते हैं। वैक्सीन लेंगे और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो आपकी परेशानी, आप परेशान नहीं होंगे, परेशानी नहीं आएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हर कोई को अपने दिमाग में रखना चाहिए ताकि संक्रमण नहीं फैले। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे, मैं सुबह भी बात कर रहा था, जहाँ 2 दिन पहले 85 आए थे पूरे झारखंड में, कल 91 मामले आए हैं। तो मतलब संक्रमण बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई देती है। तो थोड़ी सी भी लापरवाही जो है परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि डेल्टा प्लस की बात है। डेल्टा प्लस का जो वायरस है वो काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। तो हमें लगता है कि सजग रहने की ज़रूरत है, वैक्सीन लेने की ज़रूरत है और भीड़ भाड़ से बचे, यही प्राथमिकता है। चलिए, तो ये साथ साथ देखिए, वैक्सीन लेने तो आप जाए ही, वैक्सीन तो प्रायोरिटी है, आप टीका तो जरूर लें ही, लेकिन साथ ही साथ जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बेहद जरूरी है अगर हमें कोरोना से जंग जीतनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो राजधानी के 35 केंद्रों पर आज टीकाकरण हो रहा है और एक बार फिर से टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ चुका है, क्योंकि अब 6 लाख डोज राज्य को मिल चुके हैं और जो थोड़ा ब्रेक लगा हुआ था टीकाकरण अभियान पर, आज से वो रफ्तार पकड़ रहा है।